50 साल पूरे हो गए हैं। आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याय है। बीजेपी ने कहा कि प्रेस की आजादी खत्म की गई थी। आपातकाल में संघर्ष करने वालों को सलाम बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया था। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां इमरजेंसी को लगे 50 साल पूरे हो गए हैं और आज पूरे देश में बीजेपी रैली निकाल रही है कांग्रेस के खिलाफ। और देखिए, प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट कर यह भी कहा कि एक काला अध्याय था आपातकाल, जिसे पूरे 50 साल हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी ने किया, जहां संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में आपातकाल पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, जहां आपातकाल के विरुद्ध आज दिल्ली में भी प्रदर्शनी लगाई गई और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया और इस दौरान मंत्री मनोहर लाल भी वहां पर मौजूद रहे। तो इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है। जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई, 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। आगे बढ़ेंगे। आपातकाल की 50 साल को भाजपा द्वारा पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। एक बहुत सी कड़ी में दिल्ली के सेंट्रल पार्क में दिल्ली भाजपा द्वारा एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। लोगों को आपातकाल के संबंध में जानकारी देने के लिए यहां प्रदर्शनी भी लगाई गई। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है और दिल्ली के सेंट्रल पार्क में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन अभी के समय जो केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में जो आपातकाल के 50 वर्ष हैं उसे मना रही है। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात को ये बता रहे हैं कि कैसे आपातकाल को देश में लगाया गया था ताकि इंदिरा गांधी और उनकी जो सरकार है उसे बचाया जा सके। और उससे जुड़ी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है दिल्ली के सेंट्रल पार्क में, और जिसका अभी के समय अवलोकन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जो आप देख सकते हैं वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आपको दिखा दे तस्वीरों में कि देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको नजर आ रही होंगी। उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। प्रवेश वर्मा यहाँ पर हैं। उसके अलावा जो तमाम दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें उस समय की बातों को दर्शाया गया है। उस समय दिखाया गया है कि कौन कौन से जो नेता थे जो जेल गए थे, कौन कौन से लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में इससे जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।
अपने कैमरा सहयोगी तिलक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।